हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन देख के आप शो कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, ग्राफ एंड लाइंस आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, आपका ये ओरिजिन होता है, आपका पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है आपको, एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, एक्स कॉमा माइनस वाई। ओके, अब हम आपको थोड़ा बेसिक बताते हैं लाइंस कि कौन सी लाइन कहाँ से होकर गुजरती है, हम देख के पता कर सकते हैं। कैसे? आपकी जनरल फॉर्म क्या होती है लाइन की? ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? a एंड y का कोफिशिएंट क्या है? b एंड कांस्टेंट टर्म क्या है? c। क्लियर दोस्त? अब हम आपको बताने वाले हैं, अगर जिस लाइन की इक्वेशन में ये कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा, मीन्स कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। जिस लाइन की इक्वेशन ये होगी, ये लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहाँ से जाएंगी ये? ओरिजिन से। मीन्स ये आपका x, ये आपका y, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश, और ये ओरिजिन आपका। और ये लाइन ऐसे या तो ऐसे जा सकती है या ऐसे जा सकती है। आपकी L1 मान लो या आप L2 मान लो। जिस लाइन की इक्वेशन में ये कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल कंपेयर करना है मुझे ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 इस जनरल फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या होगा? मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब इसमें कांस्टेंट पार्ट अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। आपने कहा कि यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट वो भी मेरे पास है, y के साथ जो भी कोफिशिएंट यानी b वो भी y के साथ लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं c की, c मतलब कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू है यहाँ पे? नहीं है। अब देख के बता सकते हैं कि इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आप कहेंगे ये सर आप कैसे कह सकते हैं कि ओरिजिन से पास होती है? बिल्कुल, अभी हम चेक करते हो। अपने लाइन को ग्राफ पर शो करना कैसे सीखा था? आप कहते हैं कि सर एक बार आप लेट कर लीजिए x इक्वल टू 0, देन आप ग्राफ की वैल्यू निकालिए। आप ऐसे एक बॉक्स बना देते x एंड y। अगर x 0 है तो y 3y इक्वल टू 0, यानी कि y भी क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करेगा, इधर आकर डिवाइड, तो 0/3 0, यानी कि y इक्वल टू क्या है? 0। x 0 तो y भी 0। अब एक बार आप y इक्वल टू 0 रख के देख लीजिए। मैंने y इक्वल टू 0 लेट किया तो आप कहेंगे 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो 3 0 0 और 2x इक्वल टू 0। देन x जो है 2x के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, यानी 0/2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई? 0। यहाँ पर देखो आपने माने 2 पॉइंट्स हैं, एक बार x को 0 माना
एक बार y को 0 माना, बट दोनों बार दोनों की वैल्यू क्या ही है 0/0। अब दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, अगर मैं इनका पेयर बनाऊं यानी कहूँ मैं 0,0 एक पॉइंट A है, दूसरा अगर मैं कहूँ 0,0 ये B पॉइंट है, ऐसा नहीं है जनाब। ओरिजिन एक ही होता है, चाहे मैं 1000 पेयर में लिख दूं वो एक ही पॉइंट रहेगा। मतलब आपका ओरिजिन 0,0 एक था, एक ही है, एक ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब कभी भी x 0 माना y 0 आ गया या y 0 माना x 0 आ गया, यानी ये कंडीशन बने, तब आप एक बार x = 0 मान लो और एक बार x = 1 मान लो, या y = 0 माना अगली बार y = 1 मान लो। क्लियर है? क्यों? अगर कोई लाइन देखो, जब आपने x = 0 माना y भी 0 आया, y = 0 माना x भी 0 आया, तब हम क्या करते हैं, या लेट x = 0 एक बार कर सकते हैं, दूसरी बार x = 1 रख सकते हैं, या लेट कर सकते हैं y = 0 या y = 1। रीजन है, इसका रीजन है, देखो देखो रीजन क्या है, मान के चलो ये कोई लाइन ओरिजिन से गुजरती है, ओरिजिन से गुजरती है। अब परफेक्ट पॉइंट आते हैं, क्यों आते हैं? देखो मान लो ये इसका 1 है और ये इसका 1 है, ठीक है, तो ये एक ही जगह टच कर रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं यही बात कहूँ यहाँ पे 2 की करता हूँ, तो ये 2 भी क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, अब ये 3 की बात करते हैं, तो 3 आपका ABC, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पेयर आपका 1,1 है, यहाँ पे पेयर आपका क्या है 2,2 है, यहाँ पे पेयर आपका क्या है 3,3 है। जरूरी नहीं आपका 1,1 2,2 3,3 आएगा, पर हाँ आपको या तो x की वैल्यू पता है या y की वैल्यू पता है, आप खुद लेट कर सकते हैं, वो एकदम परफेक्ट आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट x = 1 कर रहे हैं तो x का जो 1 का जो पेयर है वो जरूरी नहीं है कि यहाँ से टच करे, क्या पता वो 1.5 पे टच कर जाए। तो जो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ से लाइन गुजरेगी, जहाँ इनका कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ से लाइन गुजरेगी। इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग लेट कर सकते हैं कि लेट x = 1 या लेट x = 2 या x = 0 या y = 1 y = 2। क्लियर है? हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जब ओरिजिन से कोई लाइन गुजरती है तो वो हर कोऑर्डिनेट्स के टचिंग पॉइंट, हर कोऑर्डिनेट्स के टचिंग पेयर को टच करके निकलती है, हर कोऑर्डिनेट्स के यानी हर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को टच करके निकलती। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं 1,1 2,2 3,3। अब आगे आप कहेंगे कि क्या यहाँ पे 4,5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आपका D पॉइंट है, यहाँ पे आप कह सकते हैं 4,5। पुट करके देख लेते हैं। आपने कहा मैं यहाँ पे मानता हूँ x = 1, क्या मानता हूँ x = 1 मान लेता हूँ कि सर आप लेट कर लीजिए x = 1। कोई नहीं, जैसे x = 1 लेट करूँगा तो 2 1 + 3y = 0 एंड 2 1 जा 2 + 3y = 0। तो 3y = ये प्लस का इधर आके माइनस का 2, देन y = क्या आएगा -2/3। देखो
एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, कौन से में आ गया भाई, फोर्थ में। यानी कि पेयर देखो यहीं से क्लियर हो जाता है कि आपने पेयर माना है 1, -2, 2/3। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे जरूरी तो नहीं बनाया, यहाँ पे अगर 2 होता जरूरी नहीं है 2 आता, पर जो भी आएगा उस कोऑर्डिनेट को वो लाइन टच करके जाएगी, इसीलिए हम लेट करते हैं x = 1, x = 2, y = 1, y = 2, या आगे जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, देखो जो ये जनरल फॉर्म है ना, जो ये जनरल फॉर्म है ax + by + c, ये लाइन की जनरल फॉर्म है। ये कौन सी लाइन की जनरल फॉर्म है, ये इस लाइन की जनरल फॉर्म है जनाब, जो दोनों एक्सिस को क्या करके जाती है भाई, टच करके जाती है। ये x एक्सिस है आपका, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। क्लियर है। आप 2x + 3y - 6 = 0। जिस लाइन की फॉर्म में x y भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो, दोबारा सुन लीजिए, जिस लाइन की फॉर्म में x एंड y भी हो और उसके साथ वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो, वो लाइन ऑलवेज टच द बोथ द एक्सिस, वो दोनों एक्सिस को क्या करके जाएगी, टच करके जाएगी। इसीलिए हम ऐसी लाइन यानी कि दिस टाइप ऑफ लाइन के पॉइंट्स हम मानते हैं, एक बार x = 0 एंड एक बार y = 0, क्योंकि जब वो दोनों एक्सिस को टच करके जा रही है तो अगर वो y एक्सिस पे टच करती है तो वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, 0। अगर वो y एक्सिस को टच करके जा रही है तो वहां पर x कोऑर्डिनेट 0, और अगर वो x को टच करके जा रही है तो वहां पर y = 0। क्लियर है। इसीलिए हम दोनों बार लेट करते हैं, एक बार x 0, अगर मैं लेट x = 0 मानता हूं तो आप कहेंगे 2 0 0 होते हैं, 3y, ये माइनस का जाएगा प्लस का 6, y = 6/3, 3 2 6, then y = 2। अगेन let y = 0, 2x + 3, y - 6 = 0, 3 0 0 होते हैं, 2x - 6 = 0, then 2x = 6, क्योंकि माइनस का जाएगा प्लस हो रहा है, then x = 6/2, 2 3 जा 6, then x = 3। तो आप पेयर बना सकते हैं कि सर इसका पेयर बना है x, y, जब when x = 0, then y = 2, then y = 0, x = 3। अब ये मैं कहता हूँ भाई ये आपका y 1, ये 2 और ये 3, और ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, -1 - 2 - 3, -1 - 2 एंड -3, ये ओरिजिन आपका 0,2, यानी कि आपके दो पेयर बने 0,2, जिसे मैं a कह सकता हूँ, एक b पेयर बना आपका 3,0। सीधी बात है, अगर x 0 है तो x 0 एक ही प्लेस पर होता है, वो कौन सा है प्लेस है, y एक्सिस, देन y एक्सिस वेयर इज टू हेयर, देन ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ आपका 0,2, 3,0, y एक्सिस 0, y कोऑर्डिनेट 0, वेयर ऑन दी x एक्सिस, देन 3,0, ये वाला पॉइंट हो गया। रीजन पता पड़ा क्यों हम लेते हैं दोनों एक्सिस की वैल्यू, एक बार x 0 एक बार y 0, बिकॉज द इक्वेशन हैव अ कांस्टेंट टर्म एंड बोथ एक्सिस वैल्यूज x एंड y। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन दोनों एक्सिस को टच करके जाती है। जब ये लाइन दोनों एक्सिस को टच करके जाएगी तो x पर y की वैल्यू 0 होगी और y पर x की वैल्यू 0 होगी, देन वी शुड टेक x = 0 एंड y = 0। रीजन पता पड़ा, ओके। अब हम बताएं
उस लाइन की इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 0, या तो वो एक्स एक्सिस से होकर गुजर जाए यानी वाई एक्सिस के पैरेलल हो, या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ये L1 मान लो और ये आप इसको L2 मान लो, दोनों की इक्वेशन होती है। देखो अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जरा आप ढंग से समझना। मैं देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो लाइन इस पॉइंट को टच कर जाएगी वहाँ पर एक्स एक्सिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, और वो वाई को टच कर रही है। सीधी सी बात है, जो लाइन वाई को टच कर रही है इट मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, वही सेम केस यहाँ पर है। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है वहाँ पर वाई की वैल्यू देखो क्या है, 0। इट मीन्स यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन में वाई एक्सिस नहीं मिलेगा, और इस लाइन की यानी कि जो वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। इट मीन्स एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस के जो लाइन पैरेलल, एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल, उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स एक्सिस के जो लाइन पैरेलल है इट मीन्स एक्स एक्सिस के जो लाइन पैरेलल है इट मीन्स एक्स इज 0, इट मीन्स एक्स इज है ही नहीं, यानी कि बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। here y and constant term not including x value, x coordinate, because this line is parallel to the x axis। ये लाइन किसके पैरेलल है? x axis के जनाब। अगर कोई लाइन y axis के पैरेलल होती, कोई लाइन y axis के पैरेलल होती तो आप क्या बताते? सीधी सी बात है, y axis पैरेलल मीन्स y axis, इट मीन्स x कोऑर्डिनेट को टच करना, x लाइन को टच करना, x एक्सिस को टच करना। y होगा ही नहीं, ठीक है। अगर y नहीं होगा तो इसकी हो जाएगी ax प्लस सी इक्वल टू 0। देख के बता देंगे। अब मैं सिर्फ लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, आप बताएंगे कि कौन सी लाइन किससे कहाँ से गुजर रही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आप कह रहे हैं सर लिखिए 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपने कहा इसमें y है ही नहीं, y कहाँ नहीं होता? जो x एक्सिस पे होते हैं। इट मीन्स वे कौन सी लाइन के? जो y एक्सिस के पैरेलल, जो y एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन क्या है? ये y एक्सिस के पैरेलल है। आप कहेंगे सर ये लिखिए 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। आप कहते हैं यहाँ पे तो x है ही नहीं सर। बिल्कुल सही है, x नहीं है, कहाँ नहीं है? y एक्सिस पे। इट मीन्स ये किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। देखा आपने, इक्वेशन देखी, झट से बता दिया कौन सी लाइन कहाँ से पास होगी। पॉइंट्स परफेक्ट आप सॉल्यूशन करके निकाल सकते, बट हाँ आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते कि ये यहाँ से गुजरेगी, ओरिजिन से गुजरेगी, दोनों एक्सिस को टच करेगी, या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म देख के बता सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, जब मैं इसको इक्वल टू 0 रख रहा हूँ तो मेरे पास आएगा क्या? जब मैं बात करता हूँ इस लाइन की, आप कहेंगे सर 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4/2, क्योंकि प्लस का इधर आकर माइनस और 2 डिवाइड में आएगा। चलो 2x, ये माइनस इधर आकर प्लस का 4, x इजकल टू ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, यानी कि 4/2, 2 2 जा 4, x इजकल टू। आपको पता है कि ये जो लाइन है इसमें y नहीं है। y नहीं है मतलब ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। y कोऑर्डिनेट 0, इट मीन्स ये पेयर बनाएगा 2, 0 का। मैं मान लेता हूँ यही 2 है,
यानी ये क्या है 2,0। तो ये लाइन कौन सी है 2x - 4 = 0, ये वो लाइन है। अब आपसे ये क्या निकला, ये सॉल्यूशन निकला है। सॉल्यूशन मतलब पॉइंट्स निकले, पॉइंट मतलब जहाँ से वो लाइन पास होगी, जहाँ से वो लाइन पास होगी। कहाँ से पास हो रही भाई 2,0 से। वही बात यहाँ पे 3y - x 3y - 6 = 0। तो 3y = 6, देन y = 6/3, 3 2 = 6, देन y = 2। आपने पहले ही बताया हुआ है कि लाइन कौन सी है जो x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल मीन्स x कोऑर्डिनेट 0, यानी कि 0,2 0,2 मान लेते हैं, यही है ये 0,2। ये लाइन कौन सी है 3x - 6 = 0, ये वो लाइन है। देखा आपने, इक्वेशन देख कर बताइए कि कौन सी लाइन कहाँ से गुजरेगी, मुझे कन्फ्यूजन बनेगी नहीं। पॉइंट्स कैसे लेने मुझे कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर दोनों एक्सिस पे टच कर रही है, एक जगह x0 एक बार y0 है। अगर ओरिजिन से गुजर रही है, या तो एक बार x = 0 मान लो, या y = 0 मान लो, x = 1 मान लो, x = 2 मान लो, या y = 1 y = 2, जो भी आप चाहते हैं। क्लियर है? रीजन पता है आपको, क्योंकि ओरिजिन से गुजर रही है, सारे कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट्स के पेयर को टच करके जा रही है, तो आपको पता है। ठीक है गाइज, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक करिए और कमेंट सेक्शन बताइए, हमारा भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज।